अम्मा बाद। ज़मा ढेरो दरनो और क़दरमंदो इज़्ज़तमंदो मुसलमानान उरुणो, ये जो आज तकरीब मुनक़द हो रही है, इस लिहाज से निहायत काबिल क़दर तकरीब है कि हमारे सूबे के इंतहाई मुअज़्ज़ज़ शख्सियात, उन तमाम शख्सियात के मुअज़्ज़ज़ ख़ानदान और उनके मुअज़्ज़ज़ रुफ़क़ा आज जमीयत उलमाए इस्लाम में शमूलियत का ऐलान कर रहे हैं। मोहतरम जनाब इफ्तिखार महमद साहब, खावर ख़ान महमद साहब, कलीमुल्लाह तूरू, फजल अहद ख़ान और इसके अलावा जितने हज़रात ने इस तकरीब में जमीयत उलमाए इस्लाम के साथ अपनी बाकायदा वाबस्तगी का ऐलान किया है, मैं सबसे पहले दिल की गहराइयों से अपनी तरफ से भी, पूरी जमात के कारकुनों की तरफ से भी आपको खुशामदीद कहता हूँ और दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपके इस फ़ैसले को मुबारक फ़रमाए और अपने दीन के लिए अल्लाह ताला इसको कबूल फरमा ले। मेरे मोहतरम दोस्तों, ये फ़ैसला उन्होंने ऐसे हालात में किया है जहां पाकिस्तान में हक़ के रास्ते को और हक़ की आवाज़ को तक़वियत देने के लिए उनकी हमें ज़रूरत थी और उन्होंने अपनी शख्सियत, अपनी सियासी अहमियत, उसको आपकी मेहनतों, आपकी जद्दोजहद और आपके काफ़िले का हिस्सा बना दिया है। सबसे बड़ी खुशी हमें उनके इस फ़ैसले पर है। मेरे मोहतरम दोस्तों, यकीनन जिन हालात से हम गुज़र रहे हैं, मुश्किलात, माशी मुश्किलात की तरफ और उस साजिश को पीछे धकेला है और इंशाअल्लाह हम उनको बताना चाहते हैं कि हम आपको पाकिस्तान की सियासत में दोबारा उभरने का मौका नहीं देंगे। मेरे मोहतरम दोस्तों, माजी की हुकूमत अब एक किस्सा पारीना बन चुकी है। इस जमात ने, इसकी क़ियादत ने नई नस्ल को सिवाय खुराफात के, सिवाय गालियों के और सिवाय बदतमीज़ी के और कोई दर्स नहीं दिया। उनकी तरबियतगाह में हमारी नई नस्ल को यही कुछ मिला है, इसके अलावा कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं आपको एक बात बता देना चाहता हूँ, उलमाए किराम बैठे हुए हैं, उलमाए किराम की मौजूदगी में अर्ज़ करना चाहता हूँ कि जनाब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहद मुबारक की पूरी तारीख़, आपका एक एक कौल, आपका एक एक उठना और बैठना, आपका एक एक फरमान, सहाबा किराम की रिवायतें सब हम तक पहुँची है, कोई रही नहीं। दो बातें रह गई हैं, एक ये कि उस दौर की कोई गाली उम्मत को मुंतकिल नहीं हुई,
और दूसरा ये कि मुनाफिकीन की कोई रिवायत आज उम्मत के पास मौजूद नहीं है। ठीक है ना? तो इंशाअल्लाह ये मैं इसलिए कह रहा हूँ, आपको तारीख़ और शरीयत के हवाले से उनका मुस्तक़बिल मालूम होना चाहिए कि न इनकी गालियाँ तारीख़ में रहेंगी और न उनका मुनाफिकाना किरदार, और न उस हवाले से उनके खुराफात कभी तारीख़ पर नक्श नहीं होंगे। तारीख़ पर अगर नक्श होंगे तो आप होंगे, आपकी कुर्बानियाँ होंगी, आपकी आवाज़ होगी और आपका नारे तकबीर होगा। ये कुछ चीज़ें हमारे तारीख़ का फ़ैसला है और फिर शरीयत के मिजाज का फ़ैसला है। यहाँ तो अजीब अजीब बातें की जा रही हैं। कभी कहते हैं, मुझे एक अजीब सी बात सुनने में आई कि क़यामत के रोज़ पूछा जाएगा, तुम्हारे पास हमारा एक बंदा नहीं आया था जिसने तुम्हें इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन सुनाया था? भाई खुदा का खौफ करो। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये तमाम अल्फाज अम्बिया के लिए मुख्तस किए हैं और उनकी कौमों को बताया है कि क्या मेरा पैगंबर आपके पास नहीं आया था? कमबख्तो, तुमने इस फासिक, फाजिर और गलीज और बदतमीज इंसान को पैगंबरों का मकाम दे दिया है। तुम खुदा के अज़ाब से नहीं डरते? हम एक फितने का मुकाबला कर रहे हैं जहां उसका एक कारकुन कहता है कि अगर ये पैगंबर होने का दावा करे तो मैं कलमा पढ़ लूँ इसका। तो बताओ ये फितना है या नहीं है? मुझे शर्म आती है उन अल्फाज पर कि अगर ये शख्स नाजायज़ तरीके से मेरी माँ के पास भी चला जाए तो मैं फ़ख्र करूँगा। इस किस्म की बातें हम इनके लोगों से सुनते हैं। लानत हो ऐसी जमात पर, लानत हो ऐसे लोगों पे। ताज्जुब की बात है। और आज एक एक चीज़ खुल खुल के सामने आ रही है, एक एक चीज़। फॉरेन फंडिंग केस क्या है? इसराइल का पैसा और हिंदुस्तान का पैसा है। यहूदियों का जो यार है, यहूदियों का जो रिश्तेदार है, रियासती हज़रत मौलाना सैयद हुसैन अहमद मदनी, मौलाना फजलुर रहमान, और हमें अब तो उनको वकील भी मिल गए हैं। कहते हैं इसराइल को बुरा भला मत कहो, ये तो पैगंबर का नाम था। वकील भी मिल गए हैं। अब इन जुहला का क्या करें? अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तो बनी इसराइल का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हुए फरमाता है, लुइनल्लज़ीना कफ़रू मिन बनी इसराइल अला लिसान दाऊद। फिर तो यहूद का जिक्र भी न किया जाए, वो भी तो इसराइल का बेटा था। जिस पर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त फरमाते हैं कि इनके लिए ज़िल्लत व मस्करत लिखी गई है, इन पर लानत भेजी गई है। ऐसे ऐसे लोग मुल्लाओं के लिबास में, जाहिलों के लिबास में उनको वकालत मुहैया कर रहे हैं। यहूद और इसराइल पर भी लानत और उनकी वकालत करने वालों पर भी लानत। इसराइल का जो वकील है, इसराइल का जो वकील है, इसीलिए मैं अपने जमात के कारकुनों से कहता हूँ कि जिन लोगों को जमात से फारिग किया गया यही अमल तत्हीर था, बिला वजह नहीं किया हमने, हम अंधे नहीं थे। तो ये सारी वो सूरत हाल। अब आप मुझे बताएं कि हमने पूरे मुल्क ने मुत्तहिद होकर इनका मुकाबला किया है। क्या वजह है कि आज पाकिस्तान की सियासत में मजहबी लोग, सेकुलर लोग, कौम परस्त लोग, नेशनलिस्ट लोग
हर तबक़े फ़िक्र के, दाएं बाजू, बाएं बाजू, सेंट्रलिस्ट, सब इकट्ठे हैं। सबके इकट्ठे होने का माना ये है कि वो इसको फितना समझते हैं। मुल्क की बका के लिए जंग लड़ रहे हैं हम लोग, वरना हमारे दरमियान वरना हमारे दरमियान इख्तलाफात हैं, सोच का इख्तलाफ है, नज़रिए का इख्तलाफ है, लेकिन आज सब लोगों का इकट्ठ सिर्फ इस मकसद के लिए हुआ है कि इस फितने से पाकिस्तान और पाकिस्तान के आने वाली नस्लों को बचा सके। हमारे यहाँ मुश्किल ये है, अभी फॉरेन फंडिंग केस आया, इसराइल से और हिंदुस्तान से पैसे लिए, उनके दोस्तों से पैसे इकट्ठे किए, कोई रिकॉर्ड नहीं है। नवाज शरीफ के खिलाफ तो एक पानामा केस आता है और इकामा पे जाकर कोर्ट उनको नाअहल करार देती है, लेकिन यहाँ पर घपलों के पहाड़, उस पर खामोशी, बैनुल-अक़वामी दबाव नहीं तो खामोशी का कोई माना नहीं है। ये जो खामोशी है किसी दबाव के नतीजे में है। क्या वजह है कि इलेक्शन कमीशन अभी तक उसके बारे में कोई फैसला नहीं कर रही, और आज एक और कट्टा खुल गया। आज तो बरतानिया के फाइनेंशियल टाइम्स ने पूरी स्टोरी छाप दी है कि अबराज ग्रुप ने कोई वूटन क्रिकेट वाले, उसके ज़रिए से उन्होंने पैसे जमा किए रिफाही कामों के नाम पर, और कोई क्यों खामोशी इख्तियार की जा रही है? कहते थे, हर एक को कहता है चोर 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 चोर, और पंजाब हवाला किया तो डाकू के हवाले कर दिया। कहा गया फुल कोर्ट बनाओ, तो फुल कोर्ट नहीं बनाया, और कहा कि जज छुट्टियों पे हैं। लेकिन जब फैसला दे दिया तो अगले ही दिन जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाया। तो क्यों बुलाया? इसलिए कि जज छुट्टी पे थे। फुल कोर्ट नहीं बनाया कि जज छुट्टी पे हैं। जुडिशल काउंसिल फौरन इसीलिए बुलाई कि जज छुट्टी पे हैं। और जिस तरीके से जुडिशल काउंसिल का फैसला आया है और जिस तरह उन्होंने इन 3 जजों की राय को मुस्तरद किया है, अगर एक दिन पहले फुल कोर्ट होता तो यही अंजाम होता हमारे चीफ जस्टिस साहब के फैसले का और उनकी राय का। सारी दुनिया जानती है क्या हो रहा है मुल्क में। मैं तो ऐसे जजों को, ऐसे जर्नलों को, ऐसे ब्यूरोक्रेट्स को वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूं कि अगर आपने सियासत करनी है तो फिर इदारे को मत इस्तेमाल करो, इस्तीफा देकर मैदान में आओ। हम तुम्हारे औकात देखते हैं कि तुम्हारी पब्लिक में क्या औकात है। सियासत खेलनी है तो सियासत के मैदान में खेलो, बाहर से पत्थर मत फेंको, खेल के मैदान को खराब मत करो। खेल के मैदान को खेल का मैदान रहने दो। आ जाओ मैदान में, तुम्हारी कीमत का पता चल जाएगा कि आप क्या हैसियत है आवाम में। इदारे को इस्तेमाल करते हो, इदारे की क़ुव्वत को इस्तेमाल करते हो और तुम अपने लाडलों के लिए इस्तेमाल करते हो। ये पाकिस्तान अवाम का है, किसी एक इदारे के किसी लाडले के लिए नहीं बना, इस मुल्क के अवाम के लिए बना है। इसमें कुर्बानियाँ अवाम की है, अवाम के अलावा किसी की नहीं है। कोई हमारा बाप बनने की कोशिश ना करे। तो इस हवाले से हमने बड़ी सोच समझकर हम इदारों का एहतराम करना चाहते हैं, लेकिन खुदा के लिए मेरे इंतहाई काबिल एहतराम चीफ जस्टिस साहब हों या सुप्रीम कोर्ट का कोई जज हो, इंतहाई काबिल एहतराम, खैर ख्वाही की बुनियाद पर कहूँगा कि खुदा के लिए
तारीख में अपना नाम जस्टिस मुनीर और जस्टिस साकिब के साथ मत लिखवाओ। लोग आपको याद करें, आपके फैसले बोलें, आपके ज़ात को और आपके नाम को आज क्यों डिस्कस किया जा रहा है। नहीं होना चाहिए, लेकिन क्या करें, तासुर है, उस तासुर का इजहार हो रहा है। और फिर फॉरेन फंडिंग केस का इलेक्शन कमीशन को किस चीज़ का इंतज़ार है। इतना बड़ा जुर्म किया है कि इस जुर्म के नतीजे में तो ना उसका लीडर होना चाहिए, ना उसकी पार्टी होनी चाहिए। अजीब सूरत हाल ये है कि यही कोर्ट है, यही कोर्ट 1 महीने पहले इमरान खान पार्टी का सरबराह, उसका ख़त हुज्जत है और उसके ख़त की बुनियाद पर उनके अराकीन ने जो राय दी तो उनको डिसीट भी किया गया और उनकी रुकनीत भी ख़त्म कर दी गई और ज़िमनी इलेक्शन भी कराए। लेकिन अगर अपनी पार्टी को वही ख़त मुस्लिम लीग काफ का सरबराह लिखता है तो यही अदालत कहती है कि इसका कोई एतबार नहीं। जब मियां नवाज शरीफ साहब सदर थे मुस्लिम लीग नून के और उनको नाअहल करार दिया, उस वक्त तो आप कहते हैं कि असल ताकत तो पार्टी हेड है, लिहाजा पार्टी हेड असम्बली के अंदर के निज़ाम पर असरअंदाज हो सकता है, तो उसको बहैसियत पार्टी सरबराह भी नहीं होना चाहिए। सरबराह के लिए भी आपने उनको नाअहल करार दिया, तो ये आपकी मर्जी है। आईन जब आप चाहें किसी के हक में उसी दफ़े के एक आप रिलीफ दें, एक को आप सज़ा दें, ये कौन सा इंसाफ है? कौन इस इंसाफ पे एतमाद करेगा? ये सारी वो चीज़ें हैं कि जो इस वक्त मुल्क के अंदर हैं। लेकिन मैं वाज़ेह तौर पर कहना चाहता हूँ कि हम फितने के ख़िलाफ़ जंग हैं। अब अगर कोई जज उसमें शरीक होता है, कोई जनरल उसमें शरीक होता है, कोई मौलवी साहब उसमें शरीक होता है, ये सब फितने का हिस्सा है और जमीयत के कारकुनों डट जाओ, इनका मुकाबला करना है। अभी उन्होंने एक इस्तिलाह बनाई, रजीम चेंज। रजीम चेंज किसका है? हमें बाहर की साजिशों से, तो बाहर की साजिशें तो निकल आई कि नवाज शरीफ को हटाने के लिए कहाँ कहाँ से पैसा आया तुम्हारे पास, किस किस मुल्क में पैसा दिया, वो था रजीम। आपको कौन लाया है, इस पर तहकीकाती कमीशन बैठना चाहिए ताकि पता चल जाए कि बैरूनी दुनिया का एजेंट कौन है। अभी अमेरिका के खिलाफ बोलता है, उसको पता है कि पाकिस्तान में ये चूरन अच्छा बिकता है, लेकिन तुम्हें तो लाया अमेरिका था, तुम तो एजेंट उसी के थे, यहूद के एजेंट, उसकी पुष्ट पर कुव्वत अमेरिका की। आज पाकिस्तान में वो चूरन बेचने के लिए तुम भी अमेरिका के खिलाफ बोलते हो। और पता चल गया है कि जब तक तुम्हारे पास बनीगाला का घर नहीं था तो इस्लामाबाद की E7 के घर का किराया 9 साल तक अमेरिकी कंसुलेट अदा करता रहा है। तुम तो उनके घर में पल रहे हो, उनकी हवेली में पलते आ रहे हो। बहर रंगे के ख्वाही जामा में पोर्स मनंदाजे कदतरा में शनासम। तुम्हारे खमीर को हम जानते हैं, तुम्हारे खमीर के अंदर की खबासतों और गलाजतों को हम जानते हैं और इंशाअल्लाह इसका मुकाबला करेंगे। तो इस हवाले से मैं अपनी पूरी जमात को ये पैगाम देना चाहता हूँ, मुल्क के पूरे तूल अर्ज़ में, कि आज जो तमाम मुख्तलिफुल ख्याल जमातें सही, लेकिन मुल्क के लिए इकट्ठी हो गए कि बस हम तो नहीं खड़े होते, फलानी पार्टी को हमने सीट छोड़ दी। नहीं नहीं नहीं, उस तरह कैंपेन चलानी है जिस तरह अपने लिए चलाते हो। ये चीज़ें ख़त्म होनी चाहिए। होगा तो ज़िमनी इलेक्शन में जो पिछले इलेक्शन में दूसरे नंबर पर था, तो हम उसके लिए रास्ते खुद छोड़ रहे हैं कि बार इत्तेहाद को रखना, कुर्बानी देंगे और पार्टियाँ भी कुर्बानी देंगी, हम भी देंगे।
और भरपूर तौर पर हमने ये इलेक्शन ज़िमनी इंशाल्लाह जीतने हैं और उनको बताना है कि तुम्हारे औकात क्या हैं। वैसे तो हमने उनको औकात सूबे में बल्दियाती इलेक्शन में बता दिए हैं और इंशाल्लाह आगे भी उनका मुकाबला होगा। ये सुबह शाम दिन में एक बात को 10 दफ़ा तब्दील करता है। एक झूठ बोलता है, वो नहीं चलता तो दूसरा झूठ बोल लेता है। सुबह से शाम तक उसका तमाम सियासी बयानिया झूठ पे खड़ा है। तो झूठ पे खड़ी इमारत जो है वो नहीं रहती। हमारी बयानी में कोई फ़र्क नहीं आ रहा। 2011-12 में जो हमारा बयानिया था आज भी वही बयानिया है, कोई तब्दीली उसमें नहीं आई। और गिरगिट की तरह हम रंग नहीं बदलते, तुम्हारी तरह हम रंग नहीं बदल रहे। इंशाअल्लाह अज़ीज़ तुम्हारे घपले भी निकलेंगे, तुम्हारा झूठ भी दुनिया के सामने आएगा, बैरून अक़वामी साजिश भी सामने आएगी, तुम्हारे इसराइल और हिंदुस्तान के मुआविनीन भी सामने आएंगे, उसके चंदा दहंदगान भी सामने आएंगे और आपने किस नाम पे लिया और फिर वो किस अकाउंट में आए वो भी सामने आएंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़। तो मैं सारी चीज़ें सामने आएंगी इंशाअल्लाह। तो आप देखें कि तारीख़ का महाकरम ये साबित हो गए। ये बाकी छोटे मोटे नज़र आएंगे, कुछ छोटे मोटे नज़र आएंगे। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ इनका मुकाबला करना है। और ये जो शख्सियात आज हमारे साथ नज़र आ रही हैं, आपके काफ़िले को, आपके बयानिए को, आपके नज़रिए को, आपकी आवाज़ को इन्होंने तक़वियत दी है। अल्लाह ताला इस तक़वियत को कबूल फरमा ले और इसको इस्लाम की फ़तह और कामरानी का सबब बनाए। हम मुल्क में आइन के साथ खड़े हैं और हम इस मुल्क में एक अच्छी तब्दीलियों के लिए और अच्छे निज़ाम की जंग लड़ रहे हैं। अल्लाह ताला हमारी मेहनतों को कबूल फरमाए। वाखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाह। सवाल का सबब एक बंदा को भी बात कोशिश कर रही है कि सुन नहीं रहा हूँ बेटा, ज़रा आप खामोश तो हो जाएं यार। आप लोग खामोश हो जाएं ताकि सहाफ़ी सवाल कर सके और मैं उनको सुन सकूँ। मौलाना साहब सियासी हलकों में बात गर्दिश कर रही है कि नवाज शरीफ वफाकी हुकूमत छोड़ना चाहते हैं, मगर आप सरदारी साहब प्रेसिडेंट हैं कि वफाकी हुकूमत हम अपने टेन्योर तक पूरी करें। ये कल भी आपने रिपोर्ट की है और मैं अब भी कहता हूँ कि ऐसी कोई बात उन्होंने की है। हाँ, इब्तिदा में रात थी तो आज 4 महीने के बाद PDM का इजलास हुआ है तो उनकी पहली तकरीर थी तो उसने अपना वो इब्तिदाई मौक़िफ़ जो हमारा भी था उसका जिक्र किया है। लेकिन जहाँ आज हम खड़े हैं और जो मौक़िफ़ हमने लिया है वो ये है और मुत्तफ़िक़ा है कि इलेक्शन वक्त पर होंगे, हुकूमत वक्त पूरा करेगी और इंशाअल्लाह हम मुल्क को इस्लाहात की तरफ ले जाएंगे। देखिए नतीजे के आप जिक्र कर रहे हैं 20 वजूहात, ये कोई उसके बयानिए की फतह नहीं है। अगर बयानिए की बात हो तो फिर आप 2018 के मुकाबले उस पर कानून साजी हो रही है, कानून साजी हो रही है। एक दो जी हज़रत ये एक गवर्नर की बात न करें, बहुत सी चीज़ें हैं जो अभी तक तय नहीं हुई हैं तो एक गवर्नर की बात करके खामखा एक मसला पैदा करना चाहते हो हमारे लिए। हाँ, आप सहाफ़ी हैं, सहाफ़ी बात करें। बहुत शुक्रिया आपका।